हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जुलाई 21 में जो इश्यू ऑफ शेयर्स का सवाल पूछा था उसका सल्यूशन हम बनाने वाले हैं। बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और काफ़ी बच्चों ने इसमें मिस्टेक किया था, गड़बड़ किया था। कैलकुलेशन अगर एक बार हम समझ जाएं तो फिर सम बहुत इजी हो जाता है। जर्नल एंट्रीज काफ़ी सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था। तो आइए सम पढ़ते हैं। X invited application for issuing 75,000 इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी 75,000 शेयर्स बेचना चाहती है, 10 रुपीज ईच और प्रीमियम है 5 रुपया। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है और 5 रुपया प्रीमियम है। द टोटल अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज, ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब मजे की बात यह थी कि ये वाला सम जैसे मैंने बताया जुलाई 21 में आया था। इसके पहले जो भी मॉड्यूल में सम्स हैं, पहले जितने भी सम्स पूछे गए उसमें हमेशा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग दिया जाता था। से एप्लीकेशन 5 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, ऐसे अलग अलग देते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा साथ में मांगा गया है। तो बच्चों ने गड़बड़ किया था। कुछ बच्चों ने तो 9 रुपीज को ऐसे ही अज्यूम करके हाफ हाफ कर दिया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चों, ये सम करने के लिए मैं ना हमेशा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूं हमारी समझ के लिए। तो इधर एक वर्किंग नोट छोटा बना रहा हूं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें टोटल हम 9 रुपया मांग रहे हैं और 9 रुपए में से 5 रुपया प्रीमियम का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 रुपया इधर लिख रहा हूं और 5 रुपया इधर लिख रहा हूं। टोटल जो 9 मांग रहे हैं उसमें 5 रुपया प्रीमियम का है और 4 रुपया फेस वैल्यू। सो दैट्स हाउ आई हैव रिटन। 9 सीधा नहीं लिखा है, फेस वैल्यू का कॉलम अलग बनाया, प्रीमियम का कॉलम अलग बनाया है। फिर बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एक ही कॉल है और बैलेंस होगा आपका 6 रुपया। तो टोटल फेस वैल्यू आपका 10 हो गया और आपका टोटल प्रीमियम होगा 5। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमें कितने शेयर इश्यू करने हैं बेटा, याद रखना 75,000 शेयर्स हमें इश्यू करने हैं। हमें एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स वो रिसीव्ड। 3 लाख का एप्लीकेशन मिला। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। तो हमने ये जो 3 लाख एप्लीकेशन आए उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी वो जिन्होंने 2 लाख शेयर अप्लाई किए थे, उनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, उनके सारे पैसे हमने लौटा दिए। और बचे हुए 1 लाख शेयर एप्लीकेशन को हमने 75,000 शेयर अलॉट किए। आगे पढ़ लेते हैं। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जो बचे हुए 1 लाख शेयर्स हैं जो एप्लीकेशन आए थे उनको हमने 75,000 शेयर दिए। इसको प्रो रेटा बोलते हैं, प्रपोर्शनेटली भी बोलते हैं। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज। अब मैं हंस क्यों रहा हूं पता है, इधर ही इसी पॉइंट में काफी बच्चों ने मिस्टेक किया है, काफी बच्चों ने मिस्टेक किया है। ये 1500 शेयर राज ने अप्लाई किया है, राज को मिले नहीं हैं, है ना। आगे जब कैलकुलेशन करूंगा तो वापस डिटेल में इस पे बात करूंगा। ही शेयर्स वर forfeited shares were reissued at a discount of 4 per share, past journal entries in the books of X Limited। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले वर्किंग नोट में हम पर्टिकुलर्स, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और टोटल, ऐसे एक वर्किंग नोट बनाते हैं। इधर आ गया पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो जो 3 लाख शेयर हमें मिले हैं वो मैंने टोटल में लिख दिया। 1 लाख शेयर को मैं अलॉट करने वाला हूं और 2 लाख शेयर को मैं रिजेक्ट करने वाला हूं। तो इसको मैंने ये फॉर्मेट बना दिया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे
अभी सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो जो पहली कैटेगरी है जिन्होंने 1 लाख शेयर अप्लाई किया था, उन्होंने हमें वी गेव देम हाउ मेनी शेयर्स, 75,000 शेयर्स। और सेकेंड कैटेगरी में जिन्होंने 2 लाख शेयर अप्लाई किए थे, उनको कुछ भी नहीं दिया, बाबा जी का ठेंगा दिया। तो टोटल कितने हुए, 75,000 शेयर्स। ठीक है, ये एक नंबर ऑफ शेयर्स का 2 नोट हमने बना दिया। अब मैं एक रो ब्लैंक छोड़ देता हूं और फिर मैं लिखता हूं थर्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, तो कितना पैसा मिला सर, टोटल 9 रुपया मिला है, एक एप्लीकेशन के साथ 9 रुपया मिला है। तो 1 लाख जो एप्लीकेशन आए उसके साथ कितना मिला होगा, 9 लाख रुपया मिला होगा। 2 लाख एप्लीकेशन आए उसके साथ कितना मिला होगा, 18 लाख रुपया मिला होगा। और टोटल कितना हुआ, तो मैं थोड़ा फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, 27 लाख हमें मिला। अभी फोर्थ, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं उनको हमने 75,000 शेयर्स दिए, तो उनके कितने पैसे पे हमारा अधिकार है, पूरे 9 लाख पे है क्या, नहीं सर, हमारा अधिकार है 75,000 शेयर्स इंटू 9। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि ये 9 रुपए में प्रीमियम भी है ना, तो 75,000 शेयर्स इंटू 9, इस पे हमारा अधिकार है, मैं कैलसी पे गिन रहा हूं, इंटू 9, सो 6,75,000 पे हमारा अधिकार है। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी कि 9 लाख में से अगर मैं 6,75,000 माइनस कर देता हूं, तो 2,25,000 इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच वी हैव। अगर दूसरा एंगल से देखें तो उनको 25,000 शेयर हमने कम दिए हैं, 25,000 इंटू 9 यानी कि 2,25,000 उनके पैसे हमारे पास हैं जो हम उन्हें वापस नहीं देंगे। क्यों वापस नहीं देंगे भाई, अरे रुको, इसीलिए वापस नहीं देंगे क्योंकि जो बाद में कॉल करना है, कॉल भी तो करना है ना बेटा, कॉल कितने का करना है, कॉल 6 रुपए का करना है। तो ये तो पागलगिरी होगा कि हम उनको पहले पूरे पैसे वापस दे दें और 225 और फिर 6 रुपया पूरा मांगे। इंस्टेड हम उनको लेटर में लिखेंगे कि देखिए हमने आपको 75,000 शेयर्स दिए हैं, उस पे जो कॉल मनी हम आपसे लेने वाले हैं उसमें आप एडजस्ट कर देना थोड़े पैसे। तो इसीलिए हमने बोला इसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और यहां पे मैं लिख लेता हूं एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल। ठीक है, ये पैसे हम कॉल मनी के साथ एडजस्ट करने वाले हैं, 2,25,000। आगे बढ़ते हैं, ये जो कैटेगरी 2 है उन्होंने 18 लाख रुपए दिए, हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे, इनके पैसे रख सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं रख सकते हो, तो रिफंड, इनको पूरे 18 लाख रुपए हमने रिफंड कर दिए। ठीक है, ये एक टोटल का कॉलम में फॉर्मूला डाल देता हूं। तो एक हिसाब लगाते हैं, 27 लाख जो हमारे पास आए उसका क्या किया, तो उसमें हमने 675 कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। 2,25,000 हमने हमारे पास रख लिया कि ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये एक्स्ट्रा पैसा हम कॉल मनी के साथ एडजस्ट कर देंगे, और 18 लाख रुपीस हमने वापस कर दिया। तो यहां तक कि जर्नल एंट्रीज पहले कर लेते हैं, पूरा टेबल अभी समझा दूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो यहां तक की एंट्री हम कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप है एप्लीकेशन मनी जो मिल जाता है उसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए, और ये जो अमाउंट है बेटा वो आएगा 27 लाख। 27 लाख से ये एंट्री पास होगा, बैंक को डेबिट किया और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया।
नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम नरेशन आप लिख लीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट 9 पर शेयर। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स एट 9 पर शेयर। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है कि जो 27 लाख मिले हैं उसका हमने क्या किया। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूं। कितने अमाउंट से? पूरा 27 लाख। मैं पूरा 27 लाख खाली कर देने वाला हूं, उसको जहां जहां ट्रांसफर करना है कर दूंगा। तो पहले कर देता हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पे मैंने एक वर्किंग का कॉलम बनाया बेटा। ये जो कॉलम है ये है हमारे वर्किंग का कॉलम। ये एग्जाम में वैसे जरूरी नहीं है, हमारे समझ के लिए बनाया है। तो हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 75,000 शेयर्स हमने अलॉट किए। और ये 75,000 शेयर में जो अलॉटमेंट का पैसा है उसमें फेस वैल्यू कितना है बेटा? फेस वैल्यू है 4 रुपया। तो उतना पैसा मुझे ट्रांसफर करना है कैपिटल में। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी में जितना फेस वैल्यू है उतना ही ट्रांसफर करना है मुझे कैपिटल अकाउंट में। तो 75,000 इंटू 4 यानी कि 3 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में। फिर मैं डेबिट करने वाला हूं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? तो 75,000 शेयर्स पे 5 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हुआ आपका 3,75,000। अगर आप गौर से देखें हमारा ये वर्किंग, तो ये रहा, देखो ये जो 6,75,000 है, 6,75,000 वो यहां पे टैली हो रहा है कि जो थोड़ा पैसा कैपिटल में गया और थोड़ा पैसा प्रीमियम में चला गया। ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने उनके कितने पैसे अपने पास रख लिए? हमने उनके कितने पैसे अपने पास रख लिए? 2,25,000। वर्किंग हमने बना दिया है। 25,000 शेयर जो हमने नहीं दिए मल्टीप्लाइड बाय 9 रुपीज पर शेयर। 25,000 शेयर इंटू 9। और फिर टू बैंक अकाउंट, पैसे वापस भी तो करने हैं। कितने पैसे वापस करोगे? 2 लाख शेयर्स पे 9 रुपया यानी कि 18 लाख रुपया आप माइनस करें। तो ये पूरा एक कंबाइंड एंट्री पास किया। सेपरेट एंट्री भी किया जा सकता है बट ये इजी है मेरे हिसाब से कंबाइंड एंट्री। इन सभी लोगों का टोटल अगर आप देखोगे चारों का, तो नीचे दिख रहा है, देखिए चारों का टोटल 27, नहीं आपको नहीं दिख रहा है, चारों का टोटल 27 लाख रुपीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमने जो ये पैसे आए थे 27 वो पूरे एडजस्ट कर दिए। थोड़ा कैपिटल में डाला, थोड़ा प्रीमियम में डाला, थोड़ा एक्सेस था उसको कॉल मनी में डाल दिया और जो रिफंड करना था उसको रिफंड कर दिया। अब थर्ड, अब कॉल के कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं? बहुत ट्रिकी है, यहां पे ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक उन्होंने यूज किया है। बच्चों ने काफी गड़बड़ कर दिया है इधर। तो पहले क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, the amount was duly received except on 1,500 shares of Raj। 1500 शेयर राज ने अप्लाई किए थे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर 1500 शेयर उसने अप्लाई किए तो क्या अलॉट उसको 1500 ही हुए हैं? नहीं सर, अलॉट उसको कम हुए होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक वर्किंग बनाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, इधर एक वर्किंग बनाते हैं अप्लाइड और अलॉटेड। तो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो क्या है? 1 लाख और यहां पे है 75,000। हम इसको रेशियो में डिवाइड भी कर सकते हैं। 25,000 अगर कॉमन है तो 4:3 हम रेशियो बोल सकते हैं ना बेटा, 4:3। तो हमारे जो राज हैं, राज भाई साहब, राज ने कितने शेयर अप्लाई किए थे बेटा? 1500 शेयर अप्लाई किए थे। तो उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे? तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1500 इंटू
3 डिवाइड बाय 4, यानी उसे 1125 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। ठीक है, अब राज से हम कॉल के कितने पैसे मांग रहे हैं? राज से कॉल के हम 6 रुपए मांग रहे हैं पर शेयर, पर एक्चुअली 6 रुपए नहीं मांग रहे हैं। सर ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप? कभी बोले मांग रहे हो, कभी बोले नहीं मांग रहे हो। मैं समझाता हूं। राज को हम लेटर तो लिखेंगे कि 6 रुपया पर शेयर है, पर राज को यह भी बताया जाएगा कि आपके कुछ पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो पैसे को हम एडजस्ट कर लेंगे, तो जितना बचा हुआ पैसा है वही आपको देना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर? डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इधर अभी ये पता चला आपको कि अप्लाइड कितना है, अलॉटेड कितना है, तो हम अभी सिर्फ राज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, पूरा सारे लोगों का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सबने तो पैसे दे दिए हैं, तो हम सिर्फ राज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो राज से कितने पैसे मिले हमें बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1500 इंटू 9 रुपीज मिले, तो 1500 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो 13,500 रुपीज हमें राज से मिले। फिर 1500 शेयर के 9 रुपए मिले, हमने उसको दिए कितने शेयर? तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल प्लस प्रीमियम, हमने उसे 1125 शेयर्स ही दिए भाई, इंटू 9 अगर हम करते हैं तो 1125 इंटू 9 हो जाता है 10,125 रुपया। ठीक है, इतने पैसे ही हमें यूज करने हैं, क्योंकि हमने उसे 1125 शेयर्स ही दिए। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं बेटा, तो ये डिफरेंस क्या आया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया। अभी कॉल मनी ड्यू, हाँ कॉल मनी कितना मांगने वाले हैं? 1125 शेयर्स पे हम 6 रुपए मांग रहे हैं। 1125 शेयर्स पे 6 रुपया, 1125 इंटू 6, ये हो जाता है 6750। अब क्या 6750 मांगने वाले हैं? नहीं सर, अभी तो बताया आपने कि 3375 राज का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। तो कंपनी ये कहेगी कि 6750 में से 3375 जो है वो आपका हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आप उतना पैसा कट करके दीजिए। तो अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर हम एडजस्ट कर दें तो कॉल मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक और बार समझाऊंगा, डोंट वरी। कितना हुआ? दिस माइनस दिस। अभी कोइंसिडेंस है कि अमाउंट सेम आ रहा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं समझाता हूं वापस एक बार पूरा जीरो से। तो पहले तो ये पता है कि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है। प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब जितना शेयर मांगा जा रहा है उतने शेयर हम अलॉट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल 1 लाख शेयर अप्लाई किए थे, उनको हमने सिर्फ 75 दिए। अगर रेशियो निकालते हैं, हाँ जी, तो जिन्होंने सारे शेयर अप्लाई किए हैं उनको पूरे शेयर तो मिले नहीं है। 1 लाख शेयर जिन्होंने अप्लाई किए उनको कितना मिला है शेयर? 75,000। रेशियो हमने निकाल लिया 4:3। ट्रिक कहां यूज हुआ है क्वेश्चन में? ट्रिक यहां यूज हुआ है कि इधर क्वेश्चन में लिखा है कि 1500 शेयर राज ने अप्लाई किए थे, उतने अलॉट नहीं हुए हैं, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 शेयर कोई अप्लाई करता है तो उसे हम 3 देते हैं। राज ने अगर 1500 अप्लाई किए थे तो राज को मिले होंगे 1125। राज ने 1500 शेयर के साथ 9 रुपीज पर शेयर यानी 13,500 हमें दिया था, हमने उसे सिर्फ 1125 शेयर्स दिए इंटू 9, तो 10,125 हमारा लेना निकलता है। 13,500 में से ये माइनस करेंगे तो 3375 उसके पैसे हमारे पास है, एक्सेस हैं। अब जब कॉल मांगने का टाइम आया तो 1125 इंटू 6 हम बाकी सब लोगों से ले रहे हैं। राज के 3375 ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो 6750 में से 3375 माइनस करेंगे तो इतने पैसे हम उससे एक्चुअली मांग रहे थे जो राज ने नहीं दिए, बाकी सारे लोगों ने दे दिए।
ठीक है, तो अभी हम मेन वर्किंग पे आते हैं। अब पहले एंट्री करना है कॉल मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। इधर स्टेप थोड़ा उल्टा होता है, एप्लीकेशन के टाइम पहले पैसे आते हैं और फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ये फाइनल कॉल के वक्त पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और फिर पैसे आए उसकी एंट्री करेंगे। तो पहला एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री तो सारे शेयर्स के लिए होगा इंक्लूडिंग राज के शेयर। तो हमारे टोटल शेयर्स हैं 75,000 मल्टीप्लाइड बाय हमारा कॉल मनी है 6 रुपया। तो 75,000 इंटू 6 रुपया, ये हुआ आपका 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया और ये ट्रांसफर हो जाएगा। मैं जरा ऊपर से कॉपी कर लूं जस्ट टू सेव टाइम। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख। नरेशन क्या होगा? बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 75,000 शेयर्स एट 6 पर शेयर, वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश। ये पूरा लिखना जरूरी है बेटा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। ओके, अब हम एंट्री करने जा रहे हैं कितने पैसे आए उसकी। ठीक है, बी केयरफुल, हाँ, बी वेरी वेरी केयरफुल। इधर एक छोटा सा वर्किंग बनाते हैं। तो हम 4.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, माइनस 225 तो पहले ही आ चुके थे, तो 225 माइनस कर देते हैं। अगर राज ने भी पैसे दे दिए होते तो 450 माइनस 225 मतलब 225 हमें मिल जाते, पर राज ने पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं दिए? 3375 अभी अभी हमने गिना हुआ है। तो ये अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 2,21,625। इतना पैसा हमें एक्चुअली मिला। जो पैसा नहीं मिला उसे हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 3375। जितना पैसा नहीं मिला मेरा तरीका है कि मैं उसे कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर देता हूं। आपको पता होगा मॉड्यूल में 2 अलग अलग मेथड दिए हैं, या तो आप कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दीजिए या उसे कॉल में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो हमने एक मेथड इस्तेमाल किया दैट वी विल ट्रांसफर दैट मनी टू कॉल्स इन एरियर्स। और अभी क्रेडिट पे आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना बेटा? पूरा 2,25,000। एक हमेशा क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है? कि आपका जो अमाउंट है वो 0 हो जाता है या नहीं। तो मैं समझाता हूं क्या। देखिए, इधर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमने डेबिट किया था 4,50,000 से, यहां पे ऊपर हमने उसे क्रेडिट किया हुआ है 225 से, और इधर नीचे क्रेडिट किया है 225 से। तो 225 450 का क्रेडिट और ये 450 का डेबिट, ये फिट्टूस हो गया। ऐसे में बोलता हूं फिट्टूस हो गया, मतलब ये अकाउंट 0 हो गया मेरा। जो पैसे नहीं मिले वो मैंने ट्रांसफर कर दिए कॉल्स इन एरियर्स में। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये लिखा है कि राज के शेयर जो है फोरफिट कर दिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उन्होंने राज को लव लेटर्स लिखे होंगे, यानी कि नोटिस भेजी होगी। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, लास्ट में लिखा होगा अभी पानी सर के ऊपर गया, अभी अगर पैसे नहीं दिए तो हम आपके शेयर कैंसिल कर देते हैं। तो राज ने नहीं दिए तो उसके शेयर अभी हम कैंसिल करना है। जब हम शेयर इश्यू करते हैं तब शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, जब हम शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम डेबिट करते हैं बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। कितने अमाउंट से? तो 11 यहां पे वर्किंग नहीं करना है ना, वर्किंग है 1125 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो हर शेयर का कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? पूरा 10 रुपीज है सर, 10 रुपीज हमने मंगा लिए हैं, तो 11,250 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है या नहीं? एक सवाल पूछना है क्वेश्चन को कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं? तो आंसर है हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम एप्लीकेशन में लिए थे, वो तो मिल ही गया है।
तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है तो उसे डेबिट नहीं करना है। वापस एक बार, जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं एंड वैसे शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं तो प्रीमियम डेबिट तभी किया जाता है जब प्रीमियम के पैसे ना मिले हों। ये क्वेश्चन में प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी 2 कॉल्स इन एरियर्स, इसको क्रेडिट किया जाए। क्यों भाई? क्योंकि अभी हम कोई आगे लव लेटर नहीं लिखने वाले हैं राज को। अभी राज से हमारा रिश्ता टूट गया, सो वी विल नॉट गिव हिम अ कॉल फॉर पेइंग द एरियर्स। तो अभी 3375 जो कॉल्स इन एरियर्स था उसको हम हटा देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम एक अकाउंट में डालेंगे, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट। इसको आप बोल देते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर ये क्या है सर? तो ये हमारा फायदा है, फायदा। हमने जो राज के पैसे हड़प लिए, मतलब जबरदस्ती नहीं, वो नहीं दे रहा पैसे तो क्या करेंगे, नोटिस भी भेजा, तो वो जो पैसे उसने दिए थे वो अभी हम उससे लौटाने नहीं वाले हैं। इसके ये जो शेयर्स हैं वो किसी और को हम मुफ्त में, आई एम सॉरी, किसी और को हम कम पैसे में दे देंगे। तो एक ही शेयर पे हमें 2 बार पैसे मिलेंगे, एक राज से मिल गए, एक और किसी से मिलेंगे। तो ये जो पैसे हैं 11250 माइनस 3375 7875, ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज डाल दिए इसीलिए नीचे फिगर्स आ गए, तो ये निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये 7875 क्या है? ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। फिलहाल अनरियलाइज्ड वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये जब शेयर री इश्यू करेंगे तो हो सकता है कुछ नुकसान हो, तो ये टेम्पररी प्रॉफिट है हमारा। चलिए, अब ये राज के शेयर हमने री इश्यू किए। क्वेश्चन में बोला गया है दैट दे आर री इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो चलिए इसको री इश्यू करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं 1125 इंटू 4, आई एम सॉरी इंटू 6। डिस्काउंट 4 रुपए का दिया है, मतलब हमने लिए कितने पैसे? 6 रुपए। 1125 इंटू 6, तो ये हुआ आपका 6750। अभी जो डिस्काउंट है उसे डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में। सर क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये जो पहले प्रॉफिट हुआ था ना उसमें लॉस हुआ है। ये सर क्या बोल रहे हो? ये प्रॉफिट है ना बेटा, ये 7875 क्या है? प्रॉफिट है, उसमें से ये लॉस हो रहा है, इसीलिए ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमने डेबिट किया। कितने से? 1125 इंटू 4 से, तो ये आपका आ गया 4500। और क्रेडिट हम करेंगे, अगेन मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, ये कॉपी कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 11250। ठीक है बेटा, तो ये शेयर जो 1125 शेयर्स हैं वो हमने किसी और को बेच दिए। अब हमें पता चल गया कि ये जो शेयर फोरफिट हुए, री इश्यू हुए, उसमें हमें पक्का फायदा कितना हुआ। तो पहले फायदा हुआ था 7875 का, अब नुकसान हुआ 4500 का, विच मीन्स 3375 का हमें नेट फायदा हुआ। ये 7875 का फायदा था, ये 4500 का नुकसान है। तो अब ये जो 3375 है ये हम शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में से निकालकर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 3375। ठीक है, मैंने नरेशन नहीं लिखा है बच्चों, आप नरेशन खुद लिखिएगा, पर नरेशन लिखने में कंजूसी नहीं करना, डिटेल में लिखना नरेशन। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिएगा पूरा वीडियो स्लो में, सम साथ में करते जाइएगा पॉज करते करते, तो आई एम श्योर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझता है तो चैट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव द एक्सप्लेनेशन फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल पे आपको सीए फाउंडेशन के सारे पास्ट पेपर्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आई एम श्योर आप उसको यूज करिए और यूज करने से आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।